आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज का विषय है सतनामी समाज में धार्मिक जागरूकता कैसे लाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आखिर धार्मिक जागरूकता कैसे लाएं? क्या अभी हमारा समाज धार्मिक रूप से जागरूक है? अगर धार्मिक रूप से जागरूक रहते सतनामी, तो बहुत से सतनामी ईसाई धर्म में नहीं जाते, हिंदू धर्म में नहीं जाते, सिख धर्म में नहीं जाते, बौद्ध धर्म में नहीं जाते, राधा स्वामी में नहीं जाते। अगर सतनामी अगर इन सब में जा रहा है तो निश्चित ही हमें धार्मिक रूप से जागरूकता नहीं आया है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है? आखिर इतने सालों बाद भी सदगुरु घासीदास बाबा जी के 269वीं जयंती मनाए ही साल, इतने सालों में भी आखिर धार्मिक रूप से जागरूकता क्यों नहीं आया? इसका क्या कारण है? तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि हम लोग सतनामी समाज सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों को अब न ही हमारे अपने समाज में बता पाए, न दूसरों को बता पाए। और जो समाज अपने धार्मिक ग्रंथों को सबसे ज्यादा सभी धर्मों के पास पहुंचा पाए है, वो धर्म उतना ही विकास करते चला गया है। चाहे आधा विश्व हो, चाहे 17 देश हो, चाहे 12 देश हो, जितना धार्मिक ग्रंथ को पहुंचा पाए उतना ही ज्यादा उस धर्म का विकास हुआ है। लेकिन सतनाम धर्म विभिन्न धर्मों में जाते जा रहे हैं। तो मैं आज प्रमुख कारण है कि सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों को सतनामी समाज को नहीं बता पाए, और जाने तो उन्हें आचरण में नहीं उतार पाए। मैं कुछ सिद्धांतों उपदेशों को बताना चाहता हूं सदगुरु घासीदास बाबा जी का, जिन्हें आचरण में उतारने से हमारे अंदर और पूरे संत समाज में, पूरे सतनामी समाज में धार्मिक रूप से जागरूकता आ जाएगा। ऐसे सदगुरु घासीदास बाबा जी के कुछ उपदेशों सिद्धांतों को बताना चाहता हूं, जिन्हें आचरण में उतारना बहुत ही जरूरी है धार्मिक जागरूकता के लिए। जैसे पहला सिद्धांत है सदगुरु घासीदास बाबा जी का, सतनाम सत्पुरुष में अडिग विश्वास रखा। यह पहला सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को मानने वाले नहीं है। अडिग विश्वास है ही नहीं है। यहाँ 33 करोड़ में विश्वास है, दूसरे में विश्वास है, लेकिन सतनाम सत्पुरुष में अडिग विश्वास नहीं है। कुछ बोलने से क्या बोलते हैं कि बाबा जी ने हमारा रोग ठीक नहीं किया, बाबा जी ने हमारे घर में ऐसे दुख तकलीफ लाया, उन्हें ठीक नहीं किया, इसलिए हम इस धर्म में आए हैं। फिर अडिग विश्वास कहां हुआ? इसलिए है सबसे पहला कारण है कि सदगुरु घासीदास पहला सिद्धांत को सतनामी समाज नहीं अपना पाया है। सतनाम सत्पुरुष उसमें अडिग विश्वास पैदा नहीं कर पाए। दूसरा है मूर्ति पूजा जैन करा। इस उपदेश को भी सतनामी समाज आचरण में नहीं उतार पाए। जगह जगह मूर्ति पूजा हो रहा है। मैं खुद गुड़हियारी क्षेत्र में देखा हूं कि वहां बहुत तो जगहों में मूर्ति पूजा होता है। सदगुरु घासीदास बाबा जी, चाहे सदगुरु घासीदास बाबा जी की मूर्ति हो, चाहे गुरु अमरदास किसी का भी मूर्ति हो, मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए बोले। क्यों? क्योंकि सतनाम निर्गुण निराकार है। उसे मूर्त रूप में पूजा करके अगर सदगुरु घासीदास बाबा जी की मूर्ति बना के उसका पूजा करेंगे तो हमें कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला। इसीलिए मना की है सदगुरु घासीदास बाबा जी। लेकिन यहाँ तो ऐसे जो सामाजिक प्रमुख है, सामाजिक मुखिया है, या किसी सामाजिक सतनामी समाज किसी सामाजिक संगठन का मुखिया है, पदाधिकारी है, वही लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा कारण है धार्मिक जागरूकता नहीं आने का। तीसरा कारण है
सत मनखे के गहना आए, सत मनखे के गहना आए, अर्थात जिस प्रकार हम लोग गहना पहनते हैं या महिला लोग पहनते हैं तो बहुत सुंदर दिखती है, उसी प्रकार हमें सत रूपी गहना को पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ असत को धारण कर रहे हैं, नशा पान करना, जीव हत्या करना, मांसाहार करना, पशु बलि देना, ये सब असत है, सत नहीं है। इसलिए सत रूपी गहना को पहने। इसीलिए सतनामी समाज को संत समाज कहा जाता है। संत समाज जो ये असत कार्यों को नहीं करते। अभिवादन में साहेब सतनाम बोलते हैं। साहेब कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को, कि क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो सतनाम सतपुरुष साहेब हमारे अंदर में है, इसलिए साहेब कहा जाता है। लेकिन सत को ही धारण नहीं कर रहे हैं। सत रूपी गहना को पहनने के लिए बोले सदगुरु घासीदास बाबा जी, और सब असत को धारण किए हुए। इसे सुधारना बहुत जरूरी है। सत रूपी गहना को धारण करना बहुत जरूरी है। चौथा है, सत ला जानो, समझाओ, परखाओ, तब मानो। इस उपदेश को भी हम लोग धारण नहीं कर रहे हैं। कोई भी कह दे यही सत है तो उसी को धारण कर ले रहे हैं। अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाना है। पितर मनाओ, पितर से मुक्त होगा, जो खत्म हुए हैं वो उसी को मार रहे हैं। पशु बलि देने से भगवान खुश होता है, पशु बलि दे रहे हैं। हम लोग सत को कहां जाने थे, इसीलिए बोले हैं। कोई भी बोले हैं उसको आंख बंद करके विश्वास मत करो, उसको अपनी बुद्धि से सत को जानो, समझो, परखो, तब मानो। पांचवा कारण है, धार्मिक जागरूकता नहीं है, उसका है सतनाम घट घट में समाये है। अर्थात सतनाम घट घट में समाये हैं और इसको भी हम लोग धारण नहीं कर पाए हैं। हम लोग सतनाम को कहां ढूंढते हैं? गिरौद में, भंडार में, तिलासी में, चटवा में। अब घट आने होता है शरीर हमारे अंदर में है, तो अंदर जाने के मार्ग को जान ही नहीं रहे, अंदर के रास्ता को ही नहीं जान रहे हैं। अंदर कैसे जाए, सत खोजी कैसे बने, सत को कैसे खोजे। और है छठवा है, सतलापन आचरण में उतारो। सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश है, सतलापन आचरण में उतारो। तो सत को हम लोग कहां आचरण में उतार रहे हैं? जुआ, नशा, व्यभिचार, सट्टा, जीव हत्या, मांसाहार, चोरी। भैया इन सब असत को दूर करना बहुत जरूरी है, तभी धार्मिक जागरूकता आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सत को अपने आचरण में उतारना है। सत को पढ़ लिए, फैला लिए, उसको व्हाट्सएप में भेज दिए, उसमें जागरूकता नहीं आएगा, धार्मिक जागरूकता। सत को मानने नहीं लगेंगे, सतनाम धर्म को मानने नहीं लगेंगे उतने में। पंथी नाच लिए, हो गया। चौका पूजा कर लिए, हो गया। अरे भैया सत को आचरण में उतारना पड़ता है। इसलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी के बोले हैं कि सत को अपने आचरण में उतारो। और सातवां कारण है, सत ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत आए। सत ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत आए। सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश है, इसको भी हम लोग धारण नहीं किए हैं, नहीं अपना रहे हैं। सत ही ईश्वर है, अर्थात सत के अलावा और कोई भगवान, कोई सतनाम सतपुरुष नहीं है। सत रूपी ये हमारे अंदर में सत है। सत ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत है। इसके अलावा और कोई भगवान कहीं सत लोक में, अमर लोक में, या इस ऊपर आसमान में और कोई हो कि सतनाम सतपुरुष पिता बोलेंगे तो नहीं है। वह अंश रूप में हमारे ही अंदर में है, ऊर्जा के रूप में, इस शरीर को चलाने वाले ऊर्जा के रूप में। इसलिए बोले सत ईश्वर आए और ईश्वर ही सत आए।
उसके बाद है 8वां है सतनाम के ध्यान करहु। इस चीज की हमारे समाज में, सतनामी समाज में सबसे बड़ी कमी है। ध्यान के बारे में बताने वाले ही की कमी है। आज तक हम लोग पंथी नाचते, चौका करते, गद्दी पूजा करते, जैत खां पूजा करते, इतने में ही पूरे जीवन को बिता दिए हैं 200 साल। क्या इतने से ही हम लोग सतनाम को जान पाएंगे या समाज में धार्मिक जागरूकता आ पाएगा? हम लोग जानेंगे नहीं तो बताएंगे क्या? सत्य को खोजने के लिए हमारे अंदर में बोले हैं कि सत्य को खोजने के लिए ध्यान करोगे, ध्यान करेंगे तब सत्य को जान पाएंगे। पंथी नाचने से, चौका पूजा करने से या गद्दी पूजा करने से नहीं। आखिर सतगुरु घासीदास बाबा जी छाता पहाड़ में ध्यान किए, गुरु अमरदास बाबा जी अमर गुफा में छोटे छाता पहाड़ में ध्यान किए, गुरु बालक दास जी ध्यान किए, सहोदरा माता जी ध्यान किए। और हमारे समाज में ध्यान करने वाले की ही कमी। वो तंत्र मंत्र, गद्दी पूजा केवल यही रखने वाले हैं, घर बंधन कैसे करें, गद्दी आसन कैसे रखें, तिलक कैसे लगाएं, कहां कहां लगाएं। नहीं भैया, सत्य, इसीलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं सतनाम के ध्यान करो। ध्यान करने से ही ज्ञान मिलेगा, आत्म ज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात खुद का ज्ञान, ना कि पढ़े लिखे किसी दूसरे का ज्ञान। और इस चीज को समाज में फैलाना बहुत जरूरी है। अगर धार्मिक रूप से अगर जागरूकता लाना है समाज में, तो ध्यान मार्ग को फैलाना पड़ेगा। ध्यान मार्ग को संत समाज को, सभी समाज को बताना पड़ेगा। आज इसी के कारण दूसरे दूसरे धर्म हम जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। कोई राधा स्वामी में जा रहा है, कोई और किसी में जा रहे हैं, रामपाल में जा रहे हैं, कि जहां भी ध्यान करने के लिए कुछ जानने को मिल जाए वहां जा रहे हैं लोग। ब्रह्म कुमारी में जा रहे हैं, वहां ध्यान सिखाते हैं करके। क्योंकि सदगुरु घासीदास बाबा जी खुद ध्यान किए हैं और हमारे समाज को, संत समाज को भी ध्यान करने के लिए बोले हैं। इसलिए ध्यान मार्ग को बताना संत समाज को बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है सद्ज्ञानी ल गुरु बना। यह भी हमारे समाज में धार्मिक जागरूकता के बहुत जरूरी है। जैसे गुरु वैसी चेला होता है, इसलिए सद्ज्ञानी ल गुरु बना, जिनके पास सत्य का ज्ञान हो, जो आपको सत्य के साथ जोड़ सके, ऐसे को गुरु बनाना है। आजकल सादा कपड़ा पहन लिए, सादा दाढ़ी कर लिए, सादा पगड़ी कर लिए, कंठी पहन लिए, बन गए गुरु। न सत्य के बारे में कुछ जान रहे, न सत्य के साथ आपको जोड़ सकते हैं, न उनके पास सत्य का ऊर्जा है। वो सीखे हैं तंत्र मंत्र को, मोहनी कैसे बनाएं, घर बंधन कैसे करें। ऐसे ऐसे लोग गुरु बन के फिर रहे, तो समाज में जागरूकता कैसे आएगा? अंधा गुरु के भायरा चेला, मांगा गुरु धरावा ढेला बोलते हैं। इसीलिए सदगुरु वाणी हम लोग जानना चाहे, सतनाम को जानना चाह रहे हैं, सत्य को जानना चाह रहे हैं, और हमको किसमें लगा देते हैं? बस उपवास करो, इतना उपवास करो, ऐसे नाम लेते रहो, बस ऐसे तिलक लगाओ, ऐसे चुपचाप बैठे रहो। इसलिए जो सद्ज्ञानी हो उन्हीं को गुरु बनाए, तभी समाज में जागरूकता आ पाएगा। इसलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी ने इतना उपदेश, संदेश, सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें हम अगर आचरण में उतारें और संत समाज को बताएंगे, तो हमारे समाज में भी धार्मिक रूप से जागरूकता आ जाएगा। इसीलिए आप सभी संत समाज से यही निवेदन है कि अगर धार्मिक रूप से जागरूकता लाना है, तो सतगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 7 सिद्धांतों, 42 उपदेशों को आचरण में उतारें और उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, क्योंकि जब जानेंगे तभी मानेंगे। साहेब सत्ता।